हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका त्रिपाठी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सेल्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स की एक्सरसाइज फर्स्ट सी। आज का वीडियो शुरू करने से पहले ये रहा आज का मोटिवेशनल कोट। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द शॉपकीपर परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹6,200 and sell it to a customer for ₹8,500. If sale tax under VAT is 8%, find the VAT paid by the shopkeeper. सबसे पहले हम नोट करेंगे हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हमें दिया गया है परचेज प्राइस, इक्वल ₹6,200। सेल प्राइस इक्वल ₹8,500। इस प्रकार हम सबसे पहले फाइंड करेंगे टैक्स। टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर इक्वल 8% ऑफ ₹6,200। 8/100 इंटू 6,200। यहाँ पर इस 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 8 को हम मल्टी करेंगे 62 से, आ जाएगा ₹496। नाउ टैक्स चार्ज्ड बाय शॉपकीपर। इसको फाइंड करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा 8% ऑफ 8,500। इसको कैलकुलेट करेंगे 8/100 इंटू 8,500। यहाँ पर 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 8 को मल्टी करेंगे 85 से, तो आ जाएगा ₹680। देन वैट पेड बाय शॉपकीपर। वैट पेड बाय शॉपकीपर इक्वल हो जाएगा 680 में से हम माइनस कर देंगे 496। अब आंसर आ जाएगा ₹184। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹3,600 and sell it to B for ₹4,800. B in turn sell the article for C ₹5,500. If the sale tax is 10%, find VAT levied on A and B. आइए करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन का। सबसे पहले परचेज प्राइस,
परचेज प्राइस फॉर ए इक्वल रुपीज 3,600. नाउ टैक्स पेड बाय ए इक्वल हो जाएगा 10% ऑफ 3,600. 10 अंडर 100 इंटू 3,600. 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा रुपीज 360. नाउ परचेज प्राइस फॉर बी इक्वल दिया है रुपीज 4,800. देन टैक्स पेड बाय बी टू ए इक्वल आ जाएगा 10% ऑफ 4,800. 10/100 इंटू 4,800. यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा रुपीज 480. अब परचेज प्राइस फॉर सी इक्वल आपको दिया गया है रुपीज 5,500. देन टैक्स पेड बाय सी टू बी इक्वल हो जाएगा 10% ऑफ रुपीज 5,500. हो जाएगा 10/100 इंटू 5,500. यहाँ पर 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा रुपीज 550. अब हमें निकालना है वेट पेड बाय ए इज इक्वल हो जाएगा 480 में से हम माइनस करेंगे 360 को, आएगा रुपीज 120. एन वेट पेड बाय बी इक्वल आ जाएगा 550. इसमें से हम माइनस कर देंगे 480 को, तब आएगा हमारा रुपीज 70. इस प्रकार आपके दो आंसर यहां पर आ गए हैं. पहला आंसर आया है रुपीज 120 और दूसरा आया है रुपीज 70. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर. A manufacturer buys raw material for rupees 60,000 and pay 4% tax. He sells the ready stock for rupees 92,000 and charges 12.5% tax.
फाइंड द वेट पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। सबसे पहले हम राइट करेंगे परचेज प्राइस फॉर मैन्युफैक्चर। इक्वल हो जाएगा ₹60,000। नाउ टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर इज इक्वल 4% ऑफ ₹60,000। फाइंड करेंगे 4/100 इंटू 60,000। यहाँ पर ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। 4 का मल्टी होगा 600 से, आंसर आ जाएगा 2,400। अब हमें निकालना है सेल प्राइस। सेल प्राइस आपको दिया गया था ₹92,000। नाउ टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर्स इज इक्वल 12.5% ऑफ 92,000 हो जाएगा 12.5/100 इंटू 92,000। यहाँ पर ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। जब 12.5 को 920 से हम मल्टी करेंगे, आंसर आ जाएगा 11,500 रुपीज। अब हम फाइंड करेंगे वेट पेड बाय द मैन्युफैक्चरर इज इक्वल 11,500 में से हम माइनस कर देंगे 2,400। माइनस करने पर जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो आएगा ₹9,100 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज ₹6,000 टू डिस्ट्रीब्यूटर। He sells it to the trader for 7,500 and a trader sells it to the customer for 8,000. If the VAT rate is 12.5%, find the VAT paid by the first is distributor and second trader. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस फॉर डिस्ट्रीब्यूटर इक्वल ₹6,000। नाउ द टैक्स पेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर इज इक्वल हो जाएगा 12.5% ऑफ 6,000। सॉल्व करेंगे इसको 12.5/100 इंटू 6,000। यहाँ के 20 से कैंसिल हो जाएंगे। जब हम 12.5 को मल्टी करेंगे 60 से, आंसर हो जाएगा 750 रुपीज। अब सेल प्राइस फॉर डिस्ट्रीब्यूटर इक्वल हो जाएगा ₹7,500। देन टैक्स चार्ज्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटर इज इक्वल हो जाएगा 12.5% ऑफ 7,500। इसको सॉल्व करेंगे 12.5/100 इंटू 7,500।
यहाँ पर भी 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। जब हम 12.5 को मल्टी करेंगे 75 से, आंसर आ जाएगा 937.50 रुपीज। नाउ वेट पेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर इज इक्वल हो जाएगा 937.50, इसमें से हम माइनस कर देंगे 750 को, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा ₹187.50। नाउ सेल प्राइस फॉर ट्रेडर इक्वल ₹8,000। नाउ टैक्स चार्ज बाय ट्रेडर इक्वल 12.5% ऑफ 8,000। इसको सॉल्व करेंगे 12.5 अपॉन 100 इंटू 8,000। यहाँ पर 00 से 00 कैंसिल आ जाएगा, तो आंसर आएगा ₹12.5 को मल्टी करेंगे 80 से, आ जाएगा 1000। नाउ वेट पेड बाय ट्रेडर्स, इसको फाइंड करने के लिए वेट पेड बाय ट्रेडर्स इक्वल हो जाएगा 1000 में से माइनस कर देंगे हम 937.50 को, माइनस करने पर आंसर आ जाएगा ₹62.50। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹2,500। A wholesaler sells it to the traders at 20% discount and charges sale tax at the rate of 10%. Now the retailer in turn sell the articles to a customer at its list price and charges a sales tax at the same rate. Then find amount that retailers pays to the wholesaler and VAT paid by the retailer. आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन का। सबसे पहले प्रिंटेड प्राइस या मार्क प्राइस इक्वल दिया है ₹2,500। नाउ सेल प्राइस फॉर होलसेलर इज इक्वल 2,500 माइनस 20% ऑफ 2,500 को सॉल्व करेंगे 20 अपॉन 100 इंटू 2,500। यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। 2,500 जब हम 20 को 25 से मल्टी करेंगे आ जाएगा 500, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा ₹2,000। अब हमें फाइंड करना है टैक्स चार्ज बाय होलसेलर। टैक्स बाय होलसेलर इक्वल हो जाएगा 10% ऑफ 2,000।
10/100 इंटू 2000। यहाँ पर ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। 20 का मल्टी होगा 10 से तो आ जाएगा ₹200। नाउ कॉस्ट प्राइस फॉर रिटेलर, CP फॉर रिटेलर इक्वल हो जाएगा 2000 प्लस 200 इक्वल ₹2200। अब हमें फाइंड करना है टैक्स चार्ज्ड बाय रिटेलर। इक्वल हो जाएगा 10% ऑफ 2500। 10/100 इंटू मल्टी करेंगे 2500 से। यहाँ पर भी 20 से 20 कट जाएंगे। 10 का मल्टी होगा 25 से तो आ जाएगा ₹250। नाउ वैट पेड बाय रिटेलर, इक्वल हो जाएगा 250 में से हम माइनस कर देंगे 200 को, आंसर आ जाएगा ₹50। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। A retailer buys an article for ₹800 and pays the sale tax at the rate of 8%. The retailer sells the same article to a customer for ₹1000 and charged sale tax at the same rate. Now find the price paid by the customer to buy this article and amount of VAT paid by the retailer. सबसे पहले देखेंगे कॉस्ट प्राइस फॉर रिटेलर, CP फॉर रिटेलर इक्वल ₹800। Now sale tax paid by retailer is equal 8% of 800। 8/100 इंटू 800, 00 से 00, 8 का मल्टी 8 से हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ₹64। नाउ सेल प्राइस फॉर रिटेलर, सेल प्राइस फॉर रिटेलर इक्वल ₹1000। Then tax paid by retailer equal 8% of 1000। यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, 8/100 इंटू 1000, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 8 का मल्टी होगा 10 से तो आ जाएगा ₹80। नाउ प्राइस पेड बाय कस्टमर, प्राइस पेड बाय कस्टमर इक्वल हो जाएगा 1000 प्लस ₹80।
इक्वल ₹1080। ये पहले का आंसर हो जाएगा। अब सेकंड, वैट पेड बाय रिटेलर। वैट पेड बाय रिटेलर इक्वल हो जाएगा 80 माइनस 64। दोनों का डिफरेंस करने पर आंसर आ जाएगा ₹16। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपके सामने। A shopkeeper buys 15 identical articles for ₹840 and pays the sale tax at the rate of 8%. He sells 6 of these articles at ₹65 each and charges sale tax at the same rate. Now calculate the VAT paid by the shopkeeper against the sale of these 6 articles. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें दिया गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इक्वल ₹840। Then CP of 6 आर्टिकल्स इक्वल हो जाएगा 840 इंटू 6/50। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹336। नाउ सेल टैक्स पेड बाय शॉपकीपर। और 6 आर्टिकल इक्वल हो जाएगा 8% ऑफ 336। 8/100 इंटू 336। 4 से 2 टाइम कटेगा, 4 से 25 टाइम कटेगा। दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹26.88। नाउ सेल प्राइस फॉर 6 आर्टिकल इक्वल हो जाएगा 6 इंटू 65 इक्वल ₹390। अब हम फाइंड करेंगे टैक्स चार्ज बाय शॉपकीपर इक्वल हो जाएगा 8% ऑफ 390। 8/100 इंटू 390। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 2 से ये 4 टाइम हो जाएगा, 2 से ये 5 टाइम हो जाएगा। अब इसको हम ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा ₹31.20। देन वैट पेड बाय शॉपकीपर। वैट पेड बाय शॉपकीपर इक्वल हो जाएगा 31.20 में से हम माइनस कर देंगे
26.88 को सब्ट्रैक्ट करने पर जो आंसर आएगा वो होगा 4.30 रुपीज़। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा आपके सामने। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹900 and the rate of sales tax on it is 6%. If on selling the articles for its mark price, retailer has to pay VAT 480 rupees, 4 rupees 80 paise. Find the money paid by him, including sale tax, for purchasing these articles. सबसे पहले हम देखेंगे सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फॉर रिटेलर। सेल प्राइस फॉर रिटेलर इक्वल होता है ₹900। नाउ टैक्स चार्ज बाय रिटेलर इज इक्वल हो जाएगा 6% ऑफ ₹900। 6% का मार्क हटाएंगे तो नीचे 100 इंटू 900, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 6 का मल्टी 9 से हो जाएगा तो आएगा 54 रुपीज। देन वैट पेड बाय रिटेलर इक्वल हो जाएगा ₹4.80। अब हम फाइंड करेंगे वैट पेड इज इक्वल टैक्स चार्ज माइनस टैक्स पेड। टैक्स चार्ज माइनस टैक्स पेड। ये हमें दिया है 4.80 इक्वल 54 माइनस टैक्स पेड। तब हमें टैक्स पेड निकलेगा 54 माइनस 4.80। दोनों को माइनस करने पर आंसर आ जाएगा 49.20 रुपीज। नाउ लेट्स कॉस्ट प्राइस इक्वल x, देन 6% ऑफ x इक्वल 49.20। 6 upon 100 into x is equal 49.20। x इक्वल हो जाएगा, क्रॉस मल्टी होगा 49.20 इंटू 100 अपॉन में आ जाएगा 6। इसको कैलकुलेट करने पर ओवरऑल जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ₹820। नाउ परचेज प्राइस फॉर रिटेलर इक्वल हो जाएगा 820 प्लस 49.20, दोनों का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 869.20। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9, manufacturers mark an article for rupees 5,000. He sells this article to a wholesaler at a discount of rupees 25% on the mark price, and the wholesaler sells it to the retailer at a discount of 15% on its mark price. If the retailer sells the article without any discount and at each stage the sale tax is 8%, then calculate the amount of VAT paid by wholesaler and by the retailer. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मार्क प्राइस आपको दिया गया है ₹5,000। देन सेल प्राइस फॉर मैन्युफैक्चर इज इक्वल हो जाएगा 5,000 माइनस 25% ऑफ 5,000। 5,000 माइनस 25% का मार्क हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा इंटू 5,000। यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5,000 माइनस 25 को जब हम 50 से मल्टी करेंगे तो आएगा 1,250। दोनों को माइनस करेंगे आ जाएगा ₹3,750। नाउ टैक्स पेड बाय होलसेलर इक्वल हो जाएगा 5,000 माइनस 15% ऑफ 5,000 को सॉल्व करेंगे तो 5,000 माइनस 15/100 इंटू 5,000। यहाँ पर भी डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। 5,000 जब हम 15 को 50 से मल्टी करेंगे तो आ जाएगा 750। दोनों को माइनस करने पर जो आंसर आएगा वो होगा ₹4,250। नाउ टैक्स पेड बाय रिटेलर इक्वल हो जाएगा 8% ऑफ 4,250 8/100 इंटू 4,250। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 2 से ये 4 टाइम जाएगा, 2 से ये 5 टाइम जाएगा। ओवरऑल जब हम कैलकुलेट करेंगे अब आंसर आ जाएगा ₹340। अब हमें फाइंड करना है सेल प्राइस फॉर रिटेलर। सेल प्राइस फॉर रिटेलर इक्वल 5,000 दिया था, नाउ टैक्स
पेड बाय कस्टमर इक्वल 8% ऑफ 5000, 8/100 इंटू 5000, 00 से 00, 8 को मल्टी करेंगे 50 से, आ जाएगा ₹400। नाउ वैट पेड बाय होलसेलर इक्वल हो जाएगा 340 माइनस 300 इक्वल आएगा ₹40। ये पहले का आंसर हो जाएगा। नाउ सेकंड, वैट पेड बाय रिटेलर इक्वल हो जाएगा 400 माइनस 340 इक्वल आंसर आ जाएगा ₹60। ये हमारे दोनों क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। A shopkeeper buys an article at discount of 30% and pays sale tax at the rate of 8%. The shopkeeper in turn sells the article to a customer at the printed price and charges sale tax at the same rate. If the printed price of the article is ₹2,500, then find price paid by the shopkeeper, price paid by the customer or VAT paid by the shopkeeper. आइए देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले प्रिंटेड प्राइस ऑफ आर्टिकल मींस मार्क प्राइस इक्वल रुपीज दिया है आपको 2500। परचेज प्राइस फॉर शॉपकीपर CP फॉर शॉपकीपर इक्वल हो जाएगा 2500 माइनस 30% ऑफ 2500। इसको सॉल्व करेंगे 2500 माइनस 30/100 इंटू 2500, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2500। जब हम 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो हो जाएगा 750। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा आंसर ₹1750। नाउ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर, टैक्स पेड बाय शॉपकीपर इक्वल 8% ऑफ 1750, 8/100 इंटू 1750। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा,
5 से जाएगा 2 टाइम, 5 3 जा 15 और 2 बचेगा, 5 5 जा 25। 8 और 35 को मल्टी करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 140। अब हम फाइंड करेंगे प्राइस पेड बाय शॉपकीपर। प्राइस पेड बाय शॉपकीपर इक्वल आ जाएगा 1750 प्लस 140। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा ₹1890। नाउ सेल प्राइस फॉर शॉपकीपर इक्वल ₹2500 जो आपको दिया गया था। देन टैक्स पेड बाय कस्टमर, पेड बाय कस्टमर इक्वल 8% ऑफ 2500। इसको सॉल्व करेंगे 8/100 इंटू 2500। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 8 का मल्टी करेंगे 25 से तो आएगा ₹200। नाउ द प्राइस पेड बाय कस्टमर, प्राइस पेड बाय कस्टमर इक्वल हो जाएगा 2500 प्लस 200 इक्वल ₹2700। अब हमें निकालना है वैट पेड बाय शॉपकीपर। वैट पेड बाय शॉपकीपर इक्वल टैक्स चार्ज माइनस टैक्स पेड इक्वल हो जाएगा 200 माइनस 140। दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹60। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। A shopkeeper sells an article for its list price ₹3000 and charges sale tax at the rate of 12% if the VAT paid by the shopkeeper is ₹71. Then at what price did the shopkeeper buy the article inclusive of sale tax? आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम राइट करेंगे सेल प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर रिटेलर इक्वल आपको दिया है ₹3000। देन टैक्स चार्ज बाय रिटेलर इक्वल हो जाएगा 12% ऑफ ₹3000। 12/100 मल्टी करेंगे 3000 से, 00 से 00 कैंसिल, तो 12 का मल्टी होगा 30 से, आ जाएगा
360. VAT paid by retailer इक्वल आपको दिया गया है पेड बाय रिटेलर इक्वल आपको दिया है ₹72, यहाँ पर 72 है। देन VAT paid is equal tax charged minus tax paid। इक्वल हो जाएगा 72 इक्वल 360 माइनस टैक्स पेड, तब टैक्स पेड इक्वल हो जाएगा 360 माइनस 70। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा ₹288। नाउ लेट्स CP is equal X rupees, then 12% of X equal ₹288। 12 upon 100 into X is equal 288। इसका हम क्रॉस मल्टी करेंगे, X इक्वल हो जाएगा 288 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय 12। ओवरऑल कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹2400। नाउ द परचेज प्राइस फॉर रिटेलर। परचेज प्राइस फॉर रिटेलर इक्वल हो जाएगा 2400 प्लस 288। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा ₹2688। ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा आपके सामने। अब मैन्युफैक्चरर्स मार्क एन आर्टिकल फॉर ₹10,000। He sells it to a wholesaler at 40% discount. The wholesaler sells this article to a retailer at 20% discount on the mark price of the article. If the retailer sells the article to a customer at 10% discount and the rate of sale tax is 12% at each stage, then find the VAT price paid by wholesaler and the retailer। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इक्वल ₹10,000। नाउ सेल प्राइस फॉर मैन्युफैक्चर इक्वल हो जाएगा 10,000 माइनस 40% ऑफ 10,000। सॉल्व करेंगे 10,000 माइनस 40 अपॉन 100
इंटू 10,000। यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। 10,000 माइनस 40 का मल्टी होगा 100 से, आ जाएगा 4,000। जब 10,000 में से 4,000 को हम माइनस करेंगे आएगा ₹6,000। नाउ द टैक्स पेड बाय होलसेलर, टैक्स पेड बाय होलसेलर is equal 12% of 6,000 rupees. 12 upon 100 इंटू 6,000। यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। 12 का मल्टी 60 से हो जाएगा, 70 to 720 इसका आंसर आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना है सेल प्राइस फॉर होलसेलर, एसपी फॉर होलसेलर इक्वल हो जाएगा 10,000 माइनस 20% ऑफ 10,000। आइए सॉल्व करते हैं इसको। 20 अपॉन 100 इंटू 10,000। यहाँ पर 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 10,000 माइनस, जब 20 को मल्टी करेंगे 100 से तो आ जाएगा 2,000। 10,000 में से 2,000 को माइनस करने पर आंसर आएगा ₹8,000। नाउ द टैक्स पेड बाय रिटेलर, इक्वल हो जाएगा 12% ऑफ 8,000। 12 अपॉन 100 इंटू 8,000। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 12 को मल्टी करेंगे 80 से, आंसर आ जाएगा ₹960। अब हम फाइंड करेंगे सेल प्राइस फॉर रिटेलर, सेल प्राइस फॉर रिटेलर इक्वल हो जाएगा 10,000 माइनस 10% ऑफ 10,000। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 10 अपॉन 100 इंटू 10,000। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 10,000 माइनस 10 का मल्टी 100 से हो जाएगा तो आ जाएगा 1,000। जब हम 10,000 में से 1,000 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9,000 रुपीज। नाउ द टैक्स पेड बाय कस्टमर, टैक्स पेड बाय कस्टमर इक्वल हो जाएगा 12% ऑफ 9,000। इसको सॉल्व करेंगे, 12 अपॉन 100 इंटू 9,000। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। जब हम 12 का मल्टी 90 से करेंगे आंसर आ जाएगा 1,080 रुपीज। अब हमें फाइंड करना है वैट पेड बाय होलसेलर, वैट पेड बाय होलसेलर
इक्वल आ जाएगा 960 माइनस 720। हम दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा ₹240। नेक्स्ट, सेकंड, वेट पेड बाय रिटेलर। इक्वल हो जाएगा 1080, इसमें से हम माइनस करेंगे 960 को। दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो होगा ₹120। ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 1C फिनिश होती है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे हमारे चैनल पर आने वाली किसी भी अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो हम कमेंट बॉक्स में लिख दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।